आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन में प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। हम साथ में सहना भवतु कहेंगे। गहरी सांस अंदर, सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। एक हफ्ता यानी आज का हमारा तीसरा दिन है। एक हफ्ते के जैसे जस्ट रिसीव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस है हम लोग एक वीक के बाद में सब लेंगे। ओके, ऑलराइट। तो हाँ, आज कल और परसों 3 दिन कुछ अलग टाइप का इंफॉर्मेशन ये आपके पास आने वाला है। सो बी ओपन एंड बी रिसेप्टिव एंड उसके जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो प्रूफ्स है, एविडेंसेस है, इन सब के साथ आपके सामने आने वाला है। हम लोग सबसे पहले ये एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, सॉरी। ओके, सो आज ये हमारे पास में जो है ये है यूनिवर्सल स्कैनर। अभी आपको नोट्स नहीं लगेंगे, बस ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो हमने देखना है ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसको हम यहाँ पे, ये ऑन ऑफ का बटन है, तो ये जब ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑन करने के बाद में इसके ये रिसीवर्स है। जो है ये हम जब भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर रखेंगे और ये प्रोडक्ट को ये रिसीवर के जरिए, और रिसीवर को फिर वापस ये वायर के जरिए हम लोग हमारे ऑरा स्कैनर से कनेक्ट कर देंगे। जब हम यहाँ नीचे से पकड़ेंगे, ऑन करने के बाद में ये अपने आप 5 सेकेंड के अंदर आइदर लेफ्ट में टर्न होएगा, राइट में टर्न होगा, या तो फिर ऐसे खुलेगा। ये किस तरीके से काम करता है ये समझ लेते हैं। अगर ये लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में यानी इस दिशा में अगर गया तो उसका मतलब है नो, निगेटिव, नकारात्मक या नहीं। अगर ऐसा गया तो इसका मतलब है यस या पॉजिटिव। और अगर ये ऐसा खुलता है पूरा सीधे लाइन में 180 डिग्री में इस तरीके से, तो इसका मतलब है 100%। अगर ऐसे खुलता है 90 डिग्री में, अगर ऐसे खुलता है 90 डिग्री में, तो इसका मतलब है 50%। दिस इज 40, 30, 20, 10 प्रोपोर्शनेटली ऐसे। हम लोग आम जीवन में, हमारे जीवन में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे लाई हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने सिर्फ जो भी ब्रांड है उनके ऊपर ब्लैक स्टिकर लगा दिया है, क्योंकि मुझे किसी ब्रांड के अगेंस्ट कुछ भी नकारात्मक भाव नहीं है। सिर्फ टेस्ट करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दंतमंजन से ना। तो दंतमंजन से, या अपना टूथपेस्ट से, इनफैक्ट दंतमंजन में नहीं बोलेंगे। तो ये दंतमंजन, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग रखेंगे, ये आपको अभी कैसे दिखेगा। तिथून असं पकडतोस का, फिरवून घेऊन। ये
दिख रहा है अभी? ये रिसीवर्स है, इसके बीच में हमने ये टूथपेस्ट रखा है, ऊपर रख देंगे इसके। इसको हमने ऑन कर दिया और मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, मैं नीचे पकड़ रही हूँ। हम लोग 5 सेकेंड रुकेंगे और इसकी एनर्जी कितनी है ये देखेंगे। ये देखिए निगेटिव एनर्जी है, ये लेफ्ट साइड में चला गया है। सामने से दोबारा पकड़ती हूँ, नीचे पकड़ रही हूँ मैं, और उसको हम लोग 5 सेकेंड देंगे स्टेबल होने के लिए। ये मेरे लेफ्ट में गया है, सो विच इज इंडिकेटिंग कि ये नकारात्मक है, जिससे हम लोग सुबह स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये जो है सोडियम लॉरियल सल्फेट, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, वो जहर होता है, पॉइजन होता है, और हम लोग हमारी सुबह की शुरुआत करते हैं तामसिक चीज से। ये एक और है टूथपेस्ट, इसको भी हम लोग इस पे रख के इसकी एनर्जी देखेंगे। देखिए निगेटिव है ये। अभी इसके लिए पॉजिटिव ऑप्शंस क्या है? कडुलिंबाची काढी असेल ना तिथे। मैम लैपटॉप से कर लो, लॉगिंग हो जाएगा। लैपटॉप कर लूं? 1 मिनट हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, वो कडुलिम का अपना आपके बाहर कडुलिम पेड़ होता है ना, उसका जो दातुन होता है ना, तो आप उसका रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो ये पंचगव्य टूथ पाउडर आता है। हाँ बढ़िया, ठीक है ना। सिंपल, ये कडू नीम का दातुन, और ये फ्री में अवेलेबल होता है और ये सात्विक होता है। और जो तामसिक चीजें हैं ये हम लोग पैसे दे के खरीदते हैं और जहर हमारे शरीर में डालते हैं। इसकी एनर्जी देखते हैं, ये 5 सेकेंड में दोबारा स्टेबल हो जाएगा। %95 95% है ये आप साइड से देख लीजिए दोबारा। 1 सेकेंड, वो स्टेबल होएगा, 5 सेकेंड प्लीज रुकिए। %99 है ऑलमोस्ट, इन्हें आप 100% समझ लीजिए, राइट। वैसे ही ये दातुन नहीं, वो समझ लो हम लोग नहीं पेट पे से ले सकते हैं या बहुत समय लगता है, तो ये पंचगव्य का टूथ पाउडर है। आपको क्लैरिटी रहेगी दिखने में, और ये वापस 5 सेकेंड के अंदर हमको रिजल्ट दिखाएगा। ये देखिए ये 100% है। और ये जो दातुन है ना, ये अपना अनुभव में बताती हूँ, मैं बहुत दिन तक के इसका इस्तेमाल करती थी, और मैं ना ब्रश करने के लिए घर में समय नहीं व्यर्थ करती थी, तो गाड़ी चलाते चलाते मैं एक हाथ से दातुन करती थी इसका। आई नेवर केयर्ड अबाउट लोग क्या कहेंगे उसकी मैं कभी फिक्र नहीं करती थी। तो बहुत बार आईने में देखना नहीं होता था, और मेरे एक दांत में कीड़ लग गया था, इतना ध्यान नहीं देते हैं ना। तो कीड़ लगने के बाद में मैं डॉक्टर के पास में नहीं गई, मैंने जैसे आपको बताया था ना, पिछले 3 साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। तो मैंने क्या किया, मैंने ये दातुन का सिर्फ इस्तेमाल किया, और एक दिन सिर्फ हल्का सा मुझे पेन था, दूसरे दिन 50% कम हो गया, तीसरे दिन इट वॉज ऑल ओके, तो जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्टर के पास जाने की। दूसरी चीज, हम लोग प्याज का बहुत इस्तेमाल करते हैं, प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये सारी चीज देखिए कैसे है। मेरे पास में यहाँ पे 2 है, तो मैं दो रख देती हूँ इस पे। प्याज की एनर्जी देखते हैं हम कितनी है, कितने % सात्विक है वो देखते हैं। ये देखिए निगेटिव ही है, वो तामसिक ही है, खुल ही नहीं रहा है, तुरंत निगेटिव हो गया।
इससे अभी और कुछ कुछ चीजें, जैसे अभी हम लोग ये देखो, ये एंटी रेडिएशन चिप जो हम बोल रहे थे ना, फोन के पीछे एक है और ये लैपटॉप के ऊपर ये कॉइन रहता है। तो ये कॉइन का, इसकी आप एनर्जी देखिए कितनी है। ये आप सिर्फ पर्स में भी अगर रख ले तो इसकी जो सात्विकता है, जो ऊर्जा है, इसका बहुत लाभ होता है। और अगर ये एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टीज है तो कुछ भी नकारात्मक रेडिएशन आता है ना मोबाइल से, लैपटॉप से, तो ये पूरा ये एब्सॉर्ब कर लेता है। अभी 5 सेकेंड में हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। खुलेगा ये धीरे धीरे, ये देखिए 100% के पास ये चला गया। मैं साइड से आपको दिखा देती हूँ। वो जितने स्पीड में जा रहा है ना, वो उसका सात्विकता का और इंटेंसिटी दिखाता है। ओके, तो ऐसे कुछ चीजें, या इवन अभी पिरामिड होते हैं ना, तो सिंपल से चीजें हैं, आप आपके पर्स में रख लीजिए, आपकी गाड़ी में लगा लीजिए, आपके घर में रख लीजिए। जैसे भी मैं ना यहाँ पे ये करती हूँ, दिस इज ऑरा बूस्टर है, कि आप कहीं पे भी अगर रहे ना, तो ये आपका वास्तु दोष है। आप करेक्शन करने जाएंगे, 50,000 तो कम से कम लगेंगे, सिर्फ दरवाजा बदलना है ये वो। ये विदाउट एनी तोड़ फोड़, आप सिर्फ आपके पीछे आप जहाँ भी बैठे हो ये रख लीजिए। एंड दिस इज अमेजिंग रिजल्ट होते हैं इसके। ये देखिए, सिमिलरली हम ऐसे कुछ दूसरे यंत्र रहते हैं, सिंपल पिरामिड, वेरी स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए, ऐसे हर एक वस्तु का, हमारे शब्द का। अभी हम लोग ये जो अग्निहोत्र की विभूति बोलते हैं ना, बॉटल के साथ में यहाँ पे रख देते हैं। ये अग्निहोत्र की विभूति है जो हम लोग नॉर्मली हमेशा लगाते हैं। मेडिटेशन में जो है हम बोलते हैं ना, विभूति आप यहाँ लगाइए और आप थोड़ा सा खा लेंगे पिंच पर, तो खत्म, आपकी एनर्जी बढ़ गई है। फिर आपको और कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसकी एनर्जी देखिए, इसमें तो ये दूसरे तामसिक चीजों के अंदर भी अगर आप ये डाल देंगे तो वो भी वो सात्विक कर देता है। अभी ये कुछ शैम्पूज है, खास तौर पे हम लोग ना बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि कंपनी का नाम भूल जाइए, पर ये बच्चों के लिए है और हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज बच्चों के लिए सेफ है, ऐसा एक वो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। इसका देखिए अभी इम्पैक्ट। निगेटिव। इसके बाद में वही बेबी का ऑयल आता है, उस पे और लिखा रहता है कि वो बेबी ऑयल है, और हम समझते हैं, हम ज्यादा भी कीमत देते हैं कि बेबी ऑयल है तो बहुत सेफ है। ये देखिए, और ये खास तौर पे हम लोग जो फेस वॉश लेते हैं ना, ये है एलोवेरा जेल है, केशर चंदन युक्त, ऐसा लिखा गया है इस पे। दिस इज केशर, चंदन और एलोवेरा। अगर वो चीज इसमें होते ना तो ये बहुत पॉजिटिव होता। इसी के अलावा मेरे पास साबुन और शैम्पू बाकी भी अगर आप टेस्ट करेंगे तो भी वो वैसे ही रहेंगे। हमारे पास यहाँ पे में साबुन नहीं है। ये जो है ये पंचगव्य साबुन है, दैट इज मड सोप। इसका फेस नहीं होगा ना, जो नाप के फेस वाले साबुन होते हैं बाकी जो बाजार में मिलते हैं वो नकारात्मक रहते हैं। ये है, ये पंचगव्य या मड सोप है, और कुछ पंचगव्य सोप होते हैं। ये 5 सेकेंड में हमें बताएगा।
ये देखिए दिस इज 99% पॉजिटिव। साइड से देख लीजिए। दिस इज 100% पॉजिटिव। तो मैंने जैसे 2-3 साल से कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या किया है इस्तेमाल, तो ये सारे नैसर्गिक ऑप्शंस है, इसका इस्तेमाल किया है। वैसे ही खाने के अंदर, अभी मैं लैपटॉप मतलब वैसे ही खाने के अंदर जो होता है स्पेशली हमने वो ध्यान देना है। प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये सब तामसिक हो गया, जैसे हमने प्याज का भी देखा है। वैसे ही सात्विक क्या है, तो हम लोग जो फ्रेश फ्रूट्स लेंगे, अभी ये ना ऐश गार्ड हम देख रहे थे कल, मैं ऐश गार्ड लाई हूँ, उसका आप एनर्जी देख लीजिए। ऐश गार्ड अरे ये दिख नहीं रहा है क्या? सॉरी, ये इस तरीके से ऐश गार्ड है। दिख रहा है ना? यस मैम। ये देखिए दिस इज 100% पॉजिटिव। साइड से दिखाती हूँ आपको। तो इसकी जो पॉझिटिव्हिटी है, तिथून तो आंबा पण घे ना, टेस्ट पण होऊन जाईल। ये एक्चुअली हम लोग एक हाँ दोनों के, ये अभी तक मैंने भी टेस्ट नहीं किया है, तो इस बहाने ये भी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो एक हापुस आम दे रहे हैं वो एक हमने टेस्ट किया है, पर वो बहुत महंगे थे, तो एक और जगह से लाए, ऑर्गेनिक है कि नहीं वो टेस्ट करना है। हमने भी अभी तक किया नहीं है और पता नहीं है। हाँ केशर है का? ये केशर आम है और ये हापुस आम है। तो हम लोग हापुस आम पहले देख लेते हैं, राजा आम का। पॉजिटिव है चांगलं। ओके, तो दिस इज कम 100%। राती अभी मैसेज आया था कि टाइम लिमिट नहीं है इसको। ओके, ये केशर आम ये भी टेस्ट हो जाएगा। तो मैम अच्छी बात है ना। 800 हाँ लिखा है केशर आम। दिस इज ऑल्सो 100% एनर्जेटिक। ऐसे हम लोग देवते रुद्राक्ष की माला दे, या जैसे ये माला होती है, तुलसी की माला मैं पहनती हूँ, या रुद्राक्ष की माला होती है, या एक तुलसी की माला आहे बघ तिथे। ये अभी आपको पता चलेगा, साधु संत लोग अगर ये पहनते हैं ना रुद्राक्ष, तो ये क्यों पहनते हैं, या तुलसी की माला पहनते हैं ना, तो ये क्यों पहनते हैं। 100% सापडलं का रे? या तुलसी की माला। ते अँटी रेडिएशन चिप आहे बघ, छोटं.
दिस इज 100% पॉजिटिव। ऐसे ही हम लोग ना मोबाइल के पीछे लगाते हैं, एंटी रेडिएशन चिप बोलते हैं, छोटा सा। हाँ अभी खाने के अंदर भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, अभी ये एंटी रेडिएशन छोटा सा चिप होता है, मोबाइल के पीछे लगाते हैं। वो निगेटिव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। नॉर्मली जो हेडेक होता है ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से, वो भी रुक जाता है और उसके वो निगेटिव असर नहीं होते हैं। दिस इज 100% पॉजिटिव। अभी खास तौर पे आप अगर घर के लिए कुछ किराना ले रहे हैं, तो कैसे हम देखते हैं, तो पहले के जमाने में वो देखते थे कि गुड़ है ना सफेद चाहिए। एक ऐसी मानसिकता हो गई थी कि सफेद है तो अच्छा है, बट एक्चुअली वो तामसिक होता है। वो सफेद करने के लिए उसके अंदर सल्फर डाला होता है, केमिकल डाला होता है। अभी ये जो है जैगरी, ये सफेद नहीं है, दिस इज लिटिल ब्लैकिश इन कलर। अभी इसकी एनर्जी, और हालांकि ये प्लास्टिक के डब्बे में है, तो प्लास्टिक के डब्बे का थोड़ा सा नकारात्मक होता है, पर फिर भी ऑप्शंस नहीं होते हैं, कुछ कुछ चीजें प्लास्टिक में ही पैक करने होते हैं। आप घर में भले ही शिफ्ट कर सकते हैं। दिख रहा है ना वीडियो में? हम 5 सेकेंड रुकेंगे। ये देखिए, इसकी प्यूरिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो होते हैं, जो हम लोग दिखावे के लिए, या सफेद कलर है अच्छा है इसलिए, तो वो नहीं होता है। आप देखने पे मत जाइए, जो भी दिखता अच्छा है वो होता गंदा है बहुत से बार। तो हम लोग अगर सफेद देखने जाते हैं, या हम लोग अभी आम लेते हैं बड़ा साइज चाहिए, अगर अंगूर लेते हैं बड़ा साइज चाहिए, कोई सब्जी भी अगर लेते हैं बड़ा साइज चाहिए, तो शेतकरी किसान भाई बहन क्या करते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं उन्हें, और हार्मोन दे दे के उसके अंदर उसका साइज बड़ा करते हैं। और वो साइज बड़ा करने के बाद में हार्मोनल चेंजेस, जो उसमें हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं, ये हमारे अंदर जाते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण फिर थायराइड, खास तौर पे मेजर रीजन फॉर थायराइड इज द हार्मोनल इम्बैलेंस। और वो आते कहाँ से है? हम लोग तो खुद इंजेक्शन नहीं लेते ना हार्मोन के, पर जो खाते हैं, जो भी खाते हैं, ये हमारा शरीर बन जाता है ना। तो हम हमारे आहार के अंदर हमने ले ही लिया है कुछ तो तामसिक चीज, हार्मोन्स ले लिए हैं, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। देखिए, हमारा जन्म हुआ था तो हम कितने थे? 1.5-2 फीट के, मैक्सिमम 2.5-3 फीट। अभी 5 फीट 6 फीट हो गए। तो वो इतने से इतने बड़े कैसे हुए? जो भी हमने खाया है, जो भी आहार लिया है, वो आहार के कारण ही बड़ा हुआ है ना। तो देखिए, हमारी बॉडी इतनी जादू की है ना, कि हम अभी ये खाएंगे, प्याज खा लेंगे, तो प्याज हमारा शरीर का एक भाग बन जाएगा, और शरीर के इसमें रूपांतर हो जाता है। तो हमारे जो भी बिहेवियर है, हमारे जो भी थॉट्स है, जो भी विचार है, और जो भी फीलिंग्स है, ये सब डिपेंड करते हैं आहार पे। मेजरली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। और आहार यानी क्या होता है? आहार यानी नॉट जस्ट खाना, बट आहार यानी हम हमारे सेंसेस के जरिए जो भी अंदर ले रहे हैं शरीर में, वो हमारा आहार हो गया। हम लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आहार ही हो गया ना। और वैसे ही हम लोग जो अभी साबुन साबुन अगर आप शरीर पे लगा रहे हैं, तो स्किन के जरिए भी एब्जॉर्ब होती है चीजें। आप क्रीम लगाते हैं, तेल लगाते हैं, वो भी एब्जॉर्ब होती है चीजें। आप जो पहनते भी है ना, ये भी एब्जॉर्ब होती है। मैं ना, पहले के अगर मेरे फोटोज आप देखेंगे ना फेसबुक पे, मैं आइडिया कॉलेज में एचओडी थी 10 साल। तो मैं बहुत, यानी जो साड़ी है, वो साड़ी के मैचिंग का पूरा हेवी कुछ तो गले में होता था, वो सेम इयररिंग्स होते थे, और ब्लैक या अपना डार्क रेड लिपस्टिक होती थी रोज वो मैं पहनती थी, लेती थी। पर जब से मुझे ये पता चला है ना कि इसका इफेक्ट क्या है ये तामसिक चीजों का, तब से मैंने लिपस्टिक बंद कर दिया है। कोई भी अभी न क्रीम की जरूरत पड़ती है। और पहले मैं ऐसी थी कि बिना सनस्क्रीन क्रीम रहता है, या वो
एक क्या एंटी एजिंग क्रीम्स या वो ना 7 in 1 वगैरह कुछ तो होता है ना, ओले का वगैरह कुछ होता है ना अभी भी। हाँ, तो अभी यानी मेरा तो मार्केट में जाना नहीं होता है, बट मुझे याद है एक 7-8 साल पहले ये सारी चीजें मैं इस्तेमाल करती थी। और मेरी एक फ्रेंड थी, नेचुरलिस्टिक थी, और वो कुछ नहीं लगाती थी चेहरे पे, तो मैंने उससे पूछा था कि ऐसे कैसे, तू धूप में जाती तो काली नहीं होती, तो सनस्क्रीन नहीं लगाती, विदाउट सनस्क्रीन कैसे रहती। तो एक ऐसी मनस्थिति थी कि ये तो जरूरत हो गई है। और ऐसी मनस्थिति एडवर्टाइजमेंट्स ने हमारे मन के ऊपर बहुत ऐसे बम्बार्डिंग किया है कि दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज व्हाट यू शुड हैव। सिमिलरली बोनविटा, सिमिलरली बूस्ट, ये जो हम बच्चों को देते हैं हेल्थ टॉनिक समझ के, ये पूरा की पूरा तामसिक है। उसके अंदर शक्कर है, उसके अंदर सारे जो भी एजेंट्स डाले हुए हैं, ये बिल्कुल भी सात्विक नहीं है। आप लोकल दीजिए, नेचुरल दीजिए, आपके घर में उगाइए वो दीजिए। हमारे तुलसी का पेड़ लगाइए, ब्राह्मी लगाइए, एलोवेरा लगाइए, बहुत सारी चीजें आपके घर के अंदर आप यूं ही लगा सकते हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक है 17वें अध्याय में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। हमने ये कल देखा था श्लोक। ये क्या है श्लोक, जिसमें बताते हैं कि जैसा आहार रहेगा वैसे त्रिविधो, त्रिविधो यानी तामसिक, सात्विक या राजसिक, आपकी जो भी वृत्ति है वो वैसे रहेगी। तो इसलिए आप आपका आहार जब बदलेंगे तो ये सारे चीज के अंदर अपने आप बदलाव आएगा। और हम बहुत बार भगवत गीता के कोट्स देखते हैं। क्यों देखते हैं भगवत गीता? भगवत गीता को ना सारे हमारे वेदास उपनिषद से भी महान माना जाता है। क्यों माना जाता है? भगवत गीता है ना, कोई मंदिर में नहीं कही गई थी, या कोई डिस्कोर्स में, जो भाषण होते हैं वहां पे नहीं कही गई थी। कहाँ कही गई थी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जब युद्ध चल रहा था तब कही गई थी। और ये प्रतीक है कि ये जो युद्ध है ना, ये युद्ध बाहर का युद्ध नहीं है, पर ये हमारे अंदर के युद्ध को रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो हमें क्या लेना देना। दो भाई भाई है जो कजिन्स है, और उनके बीच में रॉयल फैमिलीज के है, और उनके बीच में युद्ध हुआ। तो हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, उससे हमको क्या? हमको इसलिए है बिकॉज भगवत गीता में हर एक हमारे भी सवालों का उत्तर है, इसलिए हम उसमें से बहुत कुछ ले सकते हैं। इनफैक्ट सब कुछ ले सकते हैं, जो भी हमें जीवन में चाहिए वो सब सॉल्यूशंस हमें उसमें मिल जाते हैं। भगवत गीता में एक बार भी ऐसे नहीं कहा था कि आप वॉयलेंस करो, आप युद्ध करो, ऐसे लड़ाई करो। लड़ाई का कहीं पे नाम नहीं लिया है, वॉयलेंस का भी नाम नहीं लिया है। इनफैक्ट वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं किया है, नॉन वॉयलेंस को सपोर्ट किया है। दे ओनली से दैट डू योर स्वधर्म एंड फाइट फॉर योर राइट। तो जो योग्य है उसी के लिए तुम, यू हैव टू स्टैंड फॉर दैट। पर युद्ध का कहीं पे भी उन्होंने बताया नहीं है। भगवत गीता हम इसलिए भी समझते हैं बिकॉज उससे हमें फर्क पड़ता है ना, और अगर हमें फर्क पड़ रहा है उससे, तो इसलिए हम उसको इम्पोर्टेंस देख के उसको समझ रहे हैं, है ना। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। एंड वैसे ही पहला पहला श्लोक देखते हैं हम भगवत गीता का। पहला शब्द के पहले ही दो जो शब्द है, धृतराष्ट्र ने ये एकमेव श्लोक कहा था। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। इसका मतलब ये है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये दो चीज क्या है पता है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इज नॉट जो कुरुक्षेत्र जहाँ युद्ध हुआ था सिर्फ उसी के बारे में नहीं बता रहे हैं। इसका जो मतलब है भगवत गीता में ये है कि हमारा शरीर ये एक क्षेत्र है, और हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है वो देश है। और देश के अंदर अगर आसुरी शक्तियों का निवास होगा तो वो कुरुक्षेत्र बनेगा, और अगर बाहुल्य देवी शक्तियों का अगर वास होगा तो ये धर्म क्षेत्र बनेगा। और हमारे मन में हमेशा युद्ध बना रहता है ना, मैं ये करूं या वो करूं, डिलीमा बना रहता है, ये करना है या वो करना है। हमने पहले वाले सत्र में भी ये देखा था, पर एक रिवाइव वापस, बिकॉज ये हमारे जीवन में हमने आत्मसात नहीं किया है। तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं ये। क्योंकि रिव्यू क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि इसमें से हमें कुछ लेना है, लेने के बाद में फिर अप्लाई करना है। कभी कभी ऐसे होता है, हम एक बार सुनते हैं ना, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, अंदर नहीं जाता है। जब वो अंदर जाएगा फिर हम समझेंगे और फिर वो अप्लाई करेंगे। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं अप्लाई करने के। पहला इज सुन लो कान से। सेकेंड इज समझ लो, समझना है हमें उसे, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। सिर्फ शब्द का इंपॉर्टेंस रहता है वैसे, पर उतना नहीं होगा जितना समझ के होगा, तो उसको समझ लो। थर्ड इज देन यू डाइजेस्ट इट। कोई तो नई चीज होती है ना, इसको पचाने में थोड़ा समय लगता है, तो उसको डाइजेस्ट करिए। फिर उसके ऊपर यू एनालाइज इट, सही है गलत है क्या है, समझ लीजिए। एंड फिफ्थ इज देन यू अप्लाई इट। और सही और गलत कैसे होता है कि मैं अगर आपको कुछ कह रही हूँ तो इसलिए आप करोगे, ऐसा नहीं होता है। आप भी एनालाइज करते हो। आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं 22 साल तक के ना प्रोफेसर थी। उसमें से करीबन 17-18 साल तो ऐसा हुआ है कि मैंने डिजाइन सब्जेक्ट है ये मैं पढ़ाती थी। और बच्चे आते थे और वो स्टूडेंट्स बोलते थे कि हम पूछते ना डिजाइन के अंदर ये व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों किया है। तो वो बोलते थे मैडम आपने बोला था ना उस दिन ऐसा ऐसा, तो इसलिए कहा है। तो मैं एक ही चीज बोलती, अच्छा मैंने कहा है इसलिए किया है ना, चलो अभी मैं तुमसे एक और चीज कहती हूँ वो करो। अभी जाओ बिल्डिंग के ऊपर 5th फ्लोर के ऊपर और वहां से छलांग लगा दो नीचे जमीन पे। पर आज तक किसी ने छलांग नहीं लगाई। तो क्यों नहीं लगाई? क्योंकि वो मेरा नहीं सुन रहे थे, पर वो बोल रहे थे कि मैंने कहा इसलिए किया, पर उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। हम जो भी सुनते हैं और जो करते हैं उसके बीच में एक पॉज होता है। और वो पॉज में होती है सबसे बड़ी शक्ति हमारी, द पावर टू चूज। कि हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने क्या करना है। अभी ऊपर से छलांग मारने के लिए कहा तो वो जो बीच का जो पॉज है ना, वो पॉज में वो सब लोग समझ गए कि अरे ये उन लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो अभी तक कोई कोई छलांग नहीं लगाया। बट वही अगर एक आधा चीज अगर उसका कुछ आपको भी लगता है कि हाँ नहीं इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, इससे अगर फायदा होगा, तो फिर हम सुनते हैं ना, फिर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी हम जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमने क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एक्शन दैट आई डू। मैं जो भी कर्म करती हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। दिस इज क्लियर ना, दिस पॉइंट इज क्लियर? अगर इसमें कुछ अनक्लैरिटी हो तो प्लीज बताएं बताएं। यस, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एवरी एक्शन। मैं मेरे हर कर्म की जिम्मेदारी लेती हूँ, स्वयं लेती हूँ। लिख लिया? लवली, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, जब तक हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज हम लोग ब्लेम गेम खेलेंगे। हम लोग हमेशा बोलेंगे उसके कारण ना मुझे ऐसे हुआ। और देखो जब हम लोग एक फिंगर बताते हैं ना किसी और के ऊपर कि उसके कारण हुआ है, तो 3 उंगलियां तो खुद के तरफ ही देख रही है ना। 3 उंगलियां तो खुद पे पॉइंट कर रही है कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबल अगर हो तो उससे 3 गुना ज्यादा एक्चुअली तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। और एक्चुअली अगर हम डिटेल में ये सारा वास्तविकता जानेंगे तो हम समझेंगे 100% हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल है हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए। ये सेंटेंस लिख लीजिए, 100% हम खुद ही जिम्मेदार है हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए।
मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए 100% मैं ही जिम्मेदार हूँ. Very similar to our first statement. Done? Yes, done? Okay. अभी हमने ये जो देखा है इसमें कुछ आपको डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो रही है, यानी इस पे आपको कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ आपको हजम नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है तो प्लीज पूछिए. प्लीज रेज योर हैंड्स. मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ मैम, कभी कभी हमें लाइक कितना करेज नहीं होता कि हम अपने डिसीजंस खुद लाइक अपने मर्जी से कुछ कर सकें, तो दूसरों के मुताबिक करना पड़ता है. तो उसमें मतलब जिम्मेदारी ठीक है हमारी है, पर लेकिन वही है कि ऐसे लग रहा है हम मतलब इतने स्ट्रांग नहीं है, हम थोड़े से बेबस हो जाते हैं. तो उसको कैसे कैसे लेंगे उसको? ओके. सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जो बेबस होते हैं, हम बेबस नहीं होते हैं एक्चुअली. हम इन द सेंस खुद डिसाइड करके होते हैं. अच्छा, मेरा कंप्यूटर पे लॉगिन हो गया. मैं यस, थैंक यू क्रांति. या सॉरी, मैं वो ट्रांसफर हो गई अभी लैपटॉप पे, तो दिस इज बेटर, सब लोग साथ में दिख जाएंगे. ओके, श्वेता जी का एक क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि कभी कभी हम लोग क्या डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं. हाँ, डिसीजन खुद इतना करेज नहीं होता है खुद में, कि या अकल नहीं होती है डिसीजन लेने की या कुछ, तो दूसरों के मुताबिक हम लोग चलते हैं. ओके ओके. तो हमारे में करेज नहीं होती है डिसीजन लेने की, और ये क्यों नहीं होती है पता है? बिकॉज हमारे पास में राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती है. अगर हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन है ना, तो इतनी ज्यादा हिम्मत आ जाती है आपको कि फिर कुछ थोड़ा सा भी पॉइंट, नॉट 1% भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन इंसान कैसे सोचता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है. हमें प्रॉब्लम होता है ये कि हम लोग दिशा कौन सी लेनी चाहिए हमें ही नहीं मालूम. यानी बेसिक प्रॉब्लम को अगर हम देखेंगे तो वी आर इन इग्नोरेंस. और अगर हम इग्नोरेंस में हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं है. अगर मुझे पता है ये करना है और ये सही है, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फिडेंस कम है, ये प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि मैं इग्नोरेंट हूँ. और अगर इग्नोरेंट प्रॉब्लम है या इग्नोरेंस ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ नॉलेज. तो जब हमें ज्ञान मिल जाएगा तो हमें अपने आप सही दिशा मिल जाएगी. और जब पता है ना कि सही है, तो बहुत हिम्मत आ जाती है. चलो आपको एक कोनिका, तुमने कुछ पूछना है? जस्ट 1 second. श्वेता, I am just coming to one more little incidents to answer more about your question. And तब कोनिका तुम्हें कुछ पूछना है? या क्रांति, यस प्लीज मैम. हेल्प. मैम, मुझे क्वेश्चन भी आया और आंसर भी आया, तो मैं क्वेश्चन भी बोलूँ और आंसर भी बोलूँ, तो आप बोलना आंसर में क्या गलती है, ठीक है? मुझे ये क्वेश्चन आया कि जैसे कि हम सही रास्ते पे चलते हैं, हमारे पास करेज भी है, और हमें थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, बस हमको इतना पता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं अपने आप, वो यूनिवर्स जो है हमें वो अट्रैक्ट करके वो रास्ते पे ले चलेगा. बट क्या होता है, जहाँ भी हम लोग रहते हैं वहाँ पे हमें सब कोई मतलब बोलता है, बट हम बहुत कुछ बोलता है, अब्यूज करता है, कुछ बोलता है, स्लैंग यूज करते हैं, या बहुत हेल्प भी करते हैं. बट कभी कभी वो लोग देखते हैं कि हम ऐसा करते हैं, तो हमें वो नीचा दिखाने के लिए या गलत प्रूफ करने के लिए भी इंटेंशनली भी लोग करते हैं, कभी कभी जानबूझ के. तो और ये वो लोग करते रहते हैं. हमारा क्वेश्चन एक सेंटेंस में बताइए. एक सेंटेंस में क्वेश्चन एक सेंटेंस में ये है कि हमें जो है
जिसके साथ मतलब जहाँ पे भी रहता है सबको हमें बोलता है कि ये क्या करिए, ये ऐसा क्या हो गया, मतलब बोलते रहता है हमेशा, और कुछ भी करता है तो उसको नेगेटिव नहीं, दिखाने की कोशिश क्वेश्चन नहीं करता है। है ये, तुम इंसिडेंट्स बता रहे हो। क्वेश्चन डालो, एक सेंटेंस में डालने की कोशिश करो कोनिका। वन सेंटेंस। इफेक्ट हो रहा है तुम पे, ऐसा कुछ कहना चाह रही हो? लोग क्या कहेंगे, हाँ, वो नेगेटिव तुम्हें इफेक्ट अफेक्ट? पहले से तो नहीं, इफेक्ट नहीं होया मेरे को, थोड़ा सा मतलब अंदर जो है ना वो थोड़ा सा जैसे कि अंदर थोड़ा सा हल्का सा हर्ट होता है कि अरे, तो हाँ, तो कोनिका, एक अभी ये सभी के लिए सजेशन है, इसलिए वापस हम लोग देखते हैं। हम लोग जब हमारा क्वेश्चन डालते हैं ना, तो अभी हमने क्या करना है, देखिए, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। सब लोग लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको हाईलाइट करके लिखिए, गोल्डन अक्षरों से लिख लीजिए, इसको सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए। है सबके पास गोल्डन पेन है? गोल्डन पेन है ना? गोल्डन अक्षरों में लिख लीजिए, एनर्जी मैम हमारे फ्लोज माइंड में छप वेयर गया है, अटेंशन गोज। हाँ क्रांति? हमारे माइंड में गोल्डन अक्षरों में छप गया है। माइंड में छप गया? यस मैम। हाँ, वो क्रांति तुम्हारे माइंड में छप गया है, अभी बाकी लोगों के माइंड में छपना है ना, बाकी लोगों के माइंड में भी छप जाएगा तो फिर जरूरत नहीं रहेगी बुक पेन पेपर की। ओके, तो जो ये पहले का जो ये था श्वेता जी का था, वो हम उसके ऊपर भी आएंगे, और ये कोनिका जी का देखते हैं। मैं पहले का वो कंप्लीट कर लेती हूँ, शालिनी जी आपका क्वेश्चन बाद में देखते हैं। ये फ्लो के अंदर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने कैसे पूछना है, हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन ऐसा है कि लोग बाग कुछ कहते हैं और उसका मुझे फिर अगर वो बुरा कहते हैं तो बुरा लगता है, राइट? तो ये क्वेश्चन में अगर हम उसको थोड़ा एम्फेसाइज करेंगे और ये कहेंगे कि मैं ये कर रही हूँ, फिर लोग फिर भी ये कहते हैं, फिर भी वो वैसे करते हैं, फिर भी वैसे करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिविटी के अंदर ज्यादा एनर्जी डाल रहे हैं। अगर निगेटिविटी के अंदर एनर्जी डाला, तुमने कहने के लिए भी मुझे अगर वो चीज बताई ना, तो कहते वक्त तुम्हें सोचना पड़ रहा है, तुम्हारे शब्द में आ गया, तुम्हारे एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम हो गया। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ अभी 7 दिन तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, 7 दिन तक, और तुम्हारे ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कल प्रैक्टिकली मिल जाएगा कोनिका। अभी भी तुम्हें मैं दे दूंगी, पर कल इसका प्रैक्टिकल हम लोग डेमो ही देखने वाले हैं, तो लोग क्या कहेंगे इसका कल परसों, ये 5 डेज तक के नो निगेटिविटी, वी आर जस्ट टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन एंड यू आर ऑल प्रोटेक्टेड अंडर द डिवाइन एनर्जी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग फॉर ऑल दीज 7 डेज। हम लोग और कहाँ थे, श्वेता जी ने करेज का पूछा था कि वो कभी कभी हम लोग हमें पता नहीं, हमें करेज नहीं होता है तो हम किसी और का सुन लेते हैं। करेज क्यों नहीं होता है, ये हमने देखा था कि हम लोग हमें दिशा नहीं पता होता है, हमें क्या चीज सही है ये पता नहीं होता है। मैं भगवत गीता का उदाहरण लेती हूँ वापस। देखिए, अर्जुना ने क्या किया था, उसका जो गांडीव है ना वो नीचे रख दिया था, उसको हिम्मत ही नहीं थी धनुष्य बाण चलाने की। अर्जुना, जो जिसे हम लोग क्या मैंने वो पुरुषों में पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है, सबसे सबसे बढ़िया धनुष्यवारी कहा जाता है, वो बाण नहीं चला पा रहा था, उसका हिम्मत, उसका करेज सब खत्म। ही करेज भगवत सुनने के बाद में आ गया और उसने युद्ध भी जीत लिया। क्यों हुआ ये? बिकॉज उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उसको लाइट दिखा दिया, उसको सही दिशा दिखा दी, और सही दिशा दिखा दी, वो समझ गया, नॉलेज मिल गया ना उसको। नॉलेज मिलने के बाद में फिर करेज अपने आप ही आ गया है। और वैसे ही बहुत बार ऐसे होता है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, अपना अपने पर्सनल बताती हूँ, इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इसमें से आप कुछ ले सके। आई थिंक यहाँ पे है, अभी जैसे मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, ये मेरा बाय चॉइस नहीं था, ये तो ऑफ कोर्स पहले फोर्स था कि आई हैड फेस्ड वेरी अनटूवर्ड सिचुएशन, रास्ते पे वगैरह मारा गया था, आई वाज लेफ्ट ब्लीडिंग वगैरह। दैट वाज अ मोमेंट कि मैं आई सेड नो मोर, नथिंग मोर। बहुत 16 साल भी बहुत ज्यादा अनटूवर्ड सिचुएशंस थे,
तो उसके कारण थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि नहीं, मैं नहीं रह सकती हूँ ऐसे इंसानों के साथ में. एटलीस्ट दैट फिजिकल अब्यूज ऑन द रोड इज जस्ट अ नो. एंड दैट टू व्हेन आई वाज द एचओडी इन द कॉलेज, तो वो एक मेरे को ये था कि मेरे कॉलोनी में रास्ते पे ही हमारे स्टूडेंट्स रहते थे. ऐसे लगता था किसी ने देखा तो क्या, दैट एलके के फैक्टर, लोग क्या कहेंगे, उनका क्या होगा ऐसे. उसके बाद में फिर मैं बच्चों को लेके जब अलग हुई, तो फिर 15 दिन के बाद में बच्चे भी जब वापस से उनके पिताजी ले गए थे, तो आई वॉज लेफ्ट टोटली अलोन घर में. मुझ में हिम्मत थी क्या? तब नहीं थी. मैं ऐसे सिचुएशन में थी तब तो कि एज इफ जीवन में कुछ भी बाकी नहीं है. और धीरे धीरे वो सिचुएशन इतनी डिटेरियोरेट होते गई कि बच्चों से फिर मिलना नहीं हुआ. उनके मन में थोड़ा कुछ तो निगेटिविटी, थोड़ा ऐसा कुछ हो गया. तो ऐसे होता है ना हमारे जीवन में कि एक माँ के लिए क्या होता है, जीवन क्या होता है, बच्चे ना, बच्चे, फैमिली, एवरीथिंग इज दैट. फिर मेरा वो जीवन का फेज था कि ऐसा लग रहा था कि नथिंग इज देयर. फिर ऑफ कोर्स इट वाज हेल, यानी इतना हेल था कि आई वाज नॉट थिंकिंग ऑफ लिविंग एट ऑल. आई वाज थिंकिंग हाउ टू एंड लाइफ. एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है लाइफ का, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग. और अभी ऐसा सिचुएशन है कि एबंडेंस है लाइफ में. और अभी मैं ये भी बता सकती हूँ कि मैं खुश हूँ, पर मैं ये भी बता सकती हूँ कि मैं फ्यूचर में भी खुश रहूंगी. बिकॉज अभी परिस्थिति पे मेरी खुशी नहीं डिपेंड करती है. अभी मेरे अंदर है मेरी खुशी, बाहर नहीं है. तो बाहर कुछ भी हो तो मैं खुश रहूंगी, ये मुझे पता है. और वही बहुत लोगों को जो एक करेज का बात आया, तो जो एक 2.5 साल पहले मैं नर्मदा किनारे परिक्रमा होती है, तो ये पैदल परिक्रमा पे मैं अकेली चल दी थी. और ये विदाउट पैसे जाना होता है. अच्छा, नया एरिया होता है, बहुत लोग तो यही क्वेश्चन पूछे कि और अननोन एरिया में पैदल विदाउट पैसे परिक्रमा करना. तो ये हिम्मत इसीलिए हुई बिकॉज भगवत गीता में कर रही थी, अग्निहोत्र, ये बहुत सारी चीजों के कारण मुझे ये पता था कि मैं कौन हूँ. मुझे ये पता था कि आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी. अभी दोबारा जब मैं अकेली ड्राइव करके गई ओमकारेश्वर, माहेश्वर वगैरह, वहां पे भी मुझे पता नहीं था. मुझे तो लग रहा था मुझे 1-1.5 महीना तो कम से कम लगेगा, बट 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा हो गया. आई हैड नो प्लान्स एट ऑल. हिम्मत क्यों आई मुझे? जो श्वेता जी का क्वेश्चन था ना कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है या हिम्मत नहीं आती है, ये क्यों होता है? बिकॉज हमें सही दिशा नहीं पता होती है. और मुझे क्यों हिम्मत आ गई? बिकॉज मुझे सही दिशा पता है, बस उतना ही फर्क है. और यही फर्क अभी मेरे बेटी का बताती हूँ, नभा. और वो शी इज जस्ट इन 9th स्टैंडर्ड. उसका काफी पर्सनल चीजें है एक्चुअली, बट उसमें अभी इतनी हिम्मत है, मेरे जैसी ही है वो. बिकॉज वो ये जान गई है कि सत्य क्या है, उसे ये पता है कि राइट डायरेक्शन क्या है. उसको आप कोई भी सिचुएशन में डाल दो, शी इज नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम. मुझे भी कोई अभी चिंता नहीं है, साथ में नहीं रहते. कल ही हमारा सेशन चल रहा था ना, कल नहीं परसों, कल मेरा बेटा आया था. तो कल चल रहा था कि परसों था? वो परसों, हाँ सॉरी, ओके. तो परसों वो आया था एंड वो सरप्राइज देने आया था मुझे, और वो गिर गया बेचारा वहां पे. तो और मुझे भी नहीं पता था कि वो आने वाला है ऐसे. तो साइकिल पे निकल के आ गया बिना बताए घर पे, ऐसे कि इज गोइंग यहाँ पे. ही इज ऑल्सो इन दैट मोड कि सही क्या है गलत क्या है ये पता होता है. तो हमारा ये जो 21 डेज का सेशन होगा, इसमें इतना ज्यादा नॉलेज से भरा हुआ भंडार रहेगा. एंड ऑफ इट सही क्या है गलत क्या है ये पता चल जाएगा. और एंड ऑफ इट कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. जैसे एक और श्लोक है, वही, यश श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम. यश के लिए श्रेयस मार्ग कौन सा है ये मुझे बताओ. यश श्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे. तो यश के लिए श्रेयस मार्ग कौन सा है ये अगर पता है तो फिर हिम्मत अपने आप आ जाती है. जीवन जीने के 2 तरीके हैं, हमें पता है ना, हमने देखा था, श्रेयस और प्रेयस. ये लिख लीजिए आपके बुक में. आपको वीडियो भी मिलेगा, बट ये आपने लिखा हुआ रहेगा ना आपके खुद के अक्षरों में, तो वो लिखते वक्त भी वो वाइब्रेशन में आप आ जाएंगे. श्रेयस एंड प्रेयस. जीवन जीने के ये 2 तरीके हैं, श्रेयस एंड प्रेयस. मार्ग है.
और प्रेयस क्या है? जो भी हमें प्रिय है वो प्रेयस मार्ग है। एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। प्रेयस क्या है? लेट उठना, तला हुआ खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, बस फोन पे गॉसिपिंग करते रहना, सिंपल थिंग्स, जैसे कुछ पिज्जा खाना, आइसक्रीम खाना, केक खाना, थिंग्स लाइक दैट विल बिकम प्रेयस मार्ग। केक खाना, पेस्ट्रीज खाना विल बी प्रेयस मार्ग। श्रेयस मार्ग क्या है? हम सब जानते हैं, जल्दी उठना, ध्यान करना, सात्विक अन्न खाना, सात्विक आहार लेना, फ्रूट्स लेना, वेजिटेबल्स लेना, एक्सरसाइज करना, योग करना, ये हो गया श्रेयस मार्ग। सॉरी, दिस इज श्रेयस मार्ग। तो अभी हमने चूज करना है कि प्रेयस क्या है, श्रेयस क्या है, और हमने कौन सा चूज करना है। हमारे पास सबसे बड़ी पावर है विच इज द पावर टू चूज। तो आपका होमवर्क ये है कि श्रेयस मार्ग के डिटेल्स आपने लिखना है आपके लिए, प्रेयस मार्ग के डिटेल्स आपने लिखना है आपके लिए। ये आप लिख लीजिए नोटबुक में, आपका होमवर्क। और आपके लिए श्रेयस मार्ग कौन सा है, इसमें से आप कौन सा चूज कर रही हो। समझ लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए श्रेयस मार्ग इस कि समझ लीजिए करना, पर अभी इस वक्त आप 2 घंटा नहीं कर पा रहे हैं, आप 1 घंटा कर पा रहे हैं ध्यान, तो भी ठीक है। तो आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं। श्रेयस मार्ग में आपने क्या करना चाहिए, तो समझ लीजिए 2 घंटे ध्यान, पर अभी इसी वक्त आप क्या शुरू करेंगे, 1 घंटा ध्यान। ठीक है, ओके। तो ये आपने टेबल बनाना है। दी होमवर्क इज क्लियर? या शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। यस, ओके। सीमा जी क्लियर ना? सुमिता जी आप गाड़ी चला रहे हैं, ओके। यस, ओके। कोनिका, तुम्हारा आंसर विथ एविडेंस हम लोग कल परसों दोनों दिन देखने वाले हैं। यस, एंड और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? शालिनी जी कुछ पूछना चाह रही थी, आई थिंक। हाँ, यस, शालिनी जी आप आपका क्वेश्चन पूछे। Yeah, how to divert our attention, like attention should not go to the negative side, but how to divert it. पूरा टाइम पता रहेगा लेकिन कहीं पे एक जगह अटक जाती है attention, तो उसका क्या किया जाए? ओके, बहुत बढ़िया। हम लोग ये 21 डेज में एग्जैक्टली यही चीज करने वाले हैं। कल आपने, कल नहीं, कल परसों आपने सारे इमोशंस लिखे, उसका वाइब्रेशनल वैल्यू लिखा। हाँ, तो अभी हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। वो जो आपने लिखा है आपने ग्रुप में पोस्ट किया है, आई थिंक एक जन कोई बाकी है क्या पोस्ट करना? कोई है जिसने पोस्ट नहीं किया है ग्रुप में? वो गीता जी, यस, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। I didn't do past 2-day class work. I was not there during the class. Okay. So, Krati, can you please help Geeta ji with whatever has happened in the 2 days? And if you have any problem, you can ask. Geeta ji, Hindi is okay. Yes. Yes, ma'am. Yes, I can understand Hindi. See. हाँ, all right, okay. So, बढ़िया। शालिनी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ओके, पहले का ही वो हैंड रेस था। जस्ट 1 सेकेंड, समथिंग इन द ओके। सबसे पहले हम लोग जो शालिनी जी का भी क्वेश्चन है, जो हम लोग करने भी वाले हैं, हम लोग ध्यान कैसे डाइवर्ट होता है हमारा कैसे करें। विवेकानंद ने कहा था कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल। तो सुपीरियर इंसान जो है वो वही है जो फोकस और कंसंट्रेशन अच्छे से कर सकेगा। फिर फोकस एंड कंसंट्रेशन इज नॉट जस्ट इन मेडिटेशन बट इन एनीथिंग दैट वी डू। अभी हम लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो सबसे पहले हमारे इसमें थोड़ा उसे एक टर्म है संस्कृत में, यानी तामसिकता। तामसिकता जो जमा रहता है ना हमारे शरीर में, उसके कारण कभी कभी
हम लोग डाइवर्ट होते हैं और हमें आदत नहीं रहती है, दैट इज द मेजर रीजन। आदत क्यों नहीं होती है? हम सभी को स्कूल में देखिए, या हमारे बच्चों को भी अभी ये बताया है ना, हम भी बोलते हैं ना फोकस कर, कंसंट्रेशन कर पढ़ाई के अंदर, बोलते हैं ना हम, बट ये कैसे कर ये बताया है कभी? या कैसे कर ये कभी स्कूल में सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। तो वो बच्चा कैसे कंसंट्रेट करेगा? और हम भी जब बच्चे थे, जब स्कूल में थे, हमें कहा कंसंट्रेट कर, फोकस कर, यहाँ वहाँ की बातें मत कर, इधर ये मत कर, वो मत कर। अच्छा, पर जो करना है वो कैसे करना है, ये जो लोग बोलते थे वो भी नहीं जानते थे। तो ये वो कैसे हमें बताएंगे ना कि हमने कैसे ये फोकस करना है। तो अभी ये सेशन के अंदर हम ये करने ही वाले हैं। आप में से सभी लोग सुबह के मेडिटेशन में ज्वाइन हो रहे हैं क्या? नो मैम, सिर्फ रश्मि जी थी आज। अच्छा, सिर्फ रश्मि जी थी। सबसे पहले हमारी आदतें चेंज करने के लिए क्या होता है, हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। हमने 21 डेज का क्यों रखा है प्रोग्राम? बिकॉज 21 डेज तक के अगर हम कोई एक ही चीज बार 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 करते हैं तो फिर वो आदत हो जाती है। तो हमने फोकस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना होता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए हमें वो मोटिवेट अगर करना है तो मोटिवेट हमें क्या करेगा? तो नॉलेज, अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, रिव्यूज एंड फीडबैक्स। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दी सेशंस। एंड आफ्टर ये हमारा जो भी वीक खत्म हो रहा है, मंडे से हमारे और बहुत सारे क्वेश्चंस ओपन होंगे, तब तक हम सिर्फ एब्जॉर्प्टिव मोड में रहेंगे। कल परसों 2 दिन में और बहुत सारा हमारा इंफॉर्मेशन, नॉलेज ये रहेगा। सो 2 दिन और कनेक्टेड रहिए। और आप खुद को अभी बोलिए सिर्फ 2 दिन के लिए, आज का तीसरा दिन है ना, हाँ, 4 5 6 दिन के लिए, यानी 3 दिन और के लिए बोलिए कि अभी मैं सिर्फ रिसेप्टिव मोड में हूँ। जो भी क्वेश्चन आ रहा है अभी मैं सिर्फ रिसेप्टिव मोड में हूँ। अभी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है हमारे, we are protected under a divine energy and I am just receiving. So just receive till just 3 more days. उसके बाद में नहीं मिलने वाला है इतना। So 3 days just receive करिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस है ये ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशली डिस्कस करते रहिए, बोलते रहिए। दैट इज अ ओपन फोरम। यहाँ पे हमें बहुत सीमित टाइम होता है, लिमिटेड होता है। और अगर हम इंडिविजुअलिस्टिकली अगर डिटेल में बात करेंगे तो हम ज्यादा अभ्यास, नॉलेज नहीं देख सकेंगे। ओके, सो shall we end our session with the you have taken down the homework? होमवर्क इज आपके खुद के जीवन के अंदर श्रेयस मार्ग क्या है, प्रेयस मार्ग क्या है, और आपको पता है अभी श्रेयस मार्ग स्वीकारना है, आप इसीलिए इस प्रोग्राम में आए हो। तो वो श्रेयस मार्ग में आप क्या क्या करने वाले हो? जैसे अगर समझ लो श्रेयस मार्ग में 2 घंटे का हमने देखा मेडिटेशन है, आप 1 घंटा करने वाले हो, वो लिख लीजिए। तो आपका जो भी लिस्ट है वो, और आपके लिए श्रेयस मार्ग क्या है वो, ये ग्रुप में आपने नोटबुक में लिखना है, उसका फोटो निकाल के ग्रुप में पोस्ट करना है। ओके, और कल से हमारे और छोटे छोटे होंगे। तुम्हारे पास वो फोटो है क्या ग्रुप्स का? सॉरी मैम। मैम हमारे 3 ग्रुप्स हम लोग और बना रहे हैं, 4 ग्रुप्स बीच में। वो ग्रुप के अंदर और छोटे छोटे डिस्कशंस रहेंगे, तो वो हम लोग परसों से स्टार्ट करेंगे। सो आफ्टर डे आफ्टर टुमारो वी विल हैव लॉट ऑफ मोर डिस्कशंस आल्सो। मैम ध्यान मेडिटेशन के लिए प्लीज टू, ये एक्चुअली पेड ग्रुप है बट आप लोगों के लिए वो फ्री है, तो आप लोग हो सकते हैं ज्वाइन। हाँ शशि जी। मैम डाइट के लिए और कोई गाइडलाइन है क्या आज? तामसिक खाना, सात्विक खाना, राजसिक खाना, कोई स्पेसिफिक आपको इलनेस है? नहीं, एज सच कुछ नहीं है, बट और मेरी फ्रेंड लोग को सबको क्यूरियोसिटी है मैम। अभी हमने, चलो लिस्ट लगा दीजिए, तामसिक चीज क्या क्या है आपके ग्रुप बुक में लिख लीजिए। तामसिक है प्याज, onions, I will write it in the chat box. Onions, मिर्ची यानी चिली,
मैदा, sugar, the sea salt. This is no, huh? This is tamasic. All these are tamasic. So avoid all of that. भगवत गीता में है ना, क्या तामसिक है ये भी लिखा हुआ है। आप लोग जो भी अन्न पकाते हैं ये फ्रिज में अगर रख देंगे तो फ्रिज के अंदर CFC केमिकल होता है। वो केमिकल के कारण जो आप फ्रिज में रखते हैं वो भी तामसिक हो जाता है। आजकल मैं तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक पिरामिड बनाया है और वो पिरामिड के नीचे रखती हूँ, तो पिरामिड के अंदर वो स्टोर अच्छे से होता है, वो इंटैक्ट है। क्यों? तो वो पिरामिड का जादू है, उसके नीचे रख दो आप आपका जो भी आपको स्टोर करना है, कच्चे सब्जी यानी कच्चे इन द सेंस बिना सिजाए हुए, नॉन कुक थिंग, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो काफी देर तक ठीक रहते हैं। फिर एक और भगवत गीता में ये भी लिखा है कि जो भी आपने कुक किया है, सिजाया है, 3 घंटे से ज्यादा का नहीं खाना है। यानी अगर कुछ कुक कर रहे हैं आप तो 3 घंटे के अंदर उसे आप हजम कर लीजिए। 3 घंटे के बाद फिर वो तामसिक हो जाता है। फिर ऑफ कोर्स उसमें अभी 22 फैक्टर्स है हम लोग जो खाते हैं कि हम कौन से यूटेंसिल में पकाते हैं, कौन से वक्त क्या खाते हैं, कौन से सीजन का रहता है, हमारा खुद का गुण यानी पित्त कफ वात प्रकृति क्या है, ये सब के ऊपर और डिपेंड करता है। ब्रॉड लेवल के आपने ये नहीं खाना है, एनीथिंग कुक्ड बिफोर 3 hours। यानी हम लोग जो शीला बोलते हैं ना, शिळं खायचं नाही। शिळं म्हणजे काय? शिळं यानी जो भी 3 घंटे के पहले बना हुआ है खाना वो नहीं खाना है, बासी बासी अन्न। फ्रिज का अवॉइड करिए, पानी भी फ्रिज का anything from the fridge. Avoid gehu also, wheat and polished rice. Polished rice. Okay, अभी ये नहीं करना है, पर सवाल ये है कि फिर करना क्या है। तो आप मिलेट्स एंड राइस, व्हीट एंड राइस के लिए मिलेट्स सब्स्टिट्यूट करें। मिलेट्स यानी क्या? ज्वारी, बाजरी, फॉक्सटेल मिलेट्स, ये सारे मिलेट्स की वैरायटी है। नागली, इसकी भाकरी खाइए। सी सॉल्ट नहीं खाना है। सी सॉल्ट की जगह क्या खाना है? ought to consume rock salt. Then sugar की जगह जैगरी, पर जैगरी भी अगेन नॉट द वाइट वाला, टेक द ऑर्गेनिक जैगरी। देन और क्या खाना है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड सिंपल थंब रूल इज कि आप जब भी भोजन कर रहे हैं तो 50% रॉ खाइए, कच्चा, दैट इज सलाड्स, एंड 50% है ये पका हुआ खाइए। फिर वो आप दाल, आपका जो भी है सब्जी, अगर आप भाकरी ले रहे हैं, भाकरी यानी मिलेट का रोटी, गेहूं का, ज्वारी का, बाजरा का, मक्का का, नागली का, वो फॉक्सटेल का, ये अलग अलग मिलेट्स के, और वो बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने अभी बनाया था, मैं खेत पे गई थी तो वो फॉक्सटेल मिलेट का सब्जी डाल के पुलाव बनाया था, बहुत टेस्टी लगा था वो। तो डोंट यूज नॉन स्टिक पैन्स। वो नॉन स्टिक रहता है ना, टेफ्लॉन कोटेड होता है, केमिकल पॉइजन, और उसमें थोड़ा सा भी अगर वो चीर हो गया ना तो उसमें से वो पूरा टॉक्सिन बाहर निकलेगा, टेफ्लॉन कोटिंग का, और जो अन्न में जाएगा। एल्यूमिनियम इज अ नो। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स इज अ नो। सॉरी, मैंने सिर्फ एल्यूमिनियम लिखा है, डोंट यूज एल्यूमिनियम। डोंट यूज एल्यूमिनियम। कुकर, इवन कुकर इज अ नो। कुकर इज लाइक आप प्रेशर दे रहे हो ना अन्न को, आपके ऊपर कोई प्रेशर देगा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, अन्न को भी नहीं लगता है अच्छा।
So I think this is more than enough. अभी आप पापड़ खार is not good. पापड़ के अंदर अगर टी कॉफी कल हमने बताया था कि वो कैसे बनाना है। चाय और कॉफी इसके अंदर निकोटिन और टैनिन होता है जो सिगरेट और तंबाकू में होता है, तो इसलिए चाय और कॉफी नहीं लेनी है उबाल उबाल के, उसको सिर्फ इन्फ्यूज करके पीना है। इन्फ्यूज कैसे करेंगे? पानी बॉईल होने के बाद में बंद कर देना है, फिर चाय पत्ती या कॉफी डालिए, उसको ढक दीजिए, पर वो ढकने उसके बाद में उसके अंदर शक्कर नहीं और दूध नहीं। हाँ, डोंट ड्रिंक मिल्क, डोंट टेक मिल्क। और अगर फिर भी मिल्क लेना है तो रात में सोते वक्त हल्दी डाल के देसी गाय का दूध ही लेना है। नो जैगर, नो जर्सी गाय का दूध, नो बफलो का दूध। बफलो का दूध लेंगे बफलो जैसे हो जाएंगे, उसके गुण धर्म रहते हैं दूध में। ये बढ़िया था मैम। चलिए हम प्रार्थना से समाप्ति करते हैं। मैम श्वेता जी पूछ रही थी व्हीट क्यों नहीं लेना? ओके, व्हीट के अंदर ग्लूटेन होता है, और ग्लूटेन कैसा होता है? तो व्हीट का ही फिर वो मैदा रहता है। व्हीट आप अवॉइड करिए, टोटली नहीं है। व्हीट में होता है ग्लूटेन, और ग्लूटेन का कैसा होता है आप देखेंगे तो उसमें वो चिकट प्रॉपर्टी होता है, ऐसे चिकट रहता है। तो हमारा जो भी अन्न नलिका है ना, वो अन्न नलिका के अंदर हमारे प्रॉब्लम क्यों आते हैं? सब पीपी का प्रॉब्लम क्यों आता है? अन्न नलिका के अंदर, वो ट्यूब के अंदर समझ लीजिए यहाँ पे कुछ चिकट गया, तो इसका जो डायमीटर है ये अंदर से कम हो जाता है, फिर वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सारे जो दिक्कतें आती है ये क्यों आती है? बिकॉज हम लोग ये तला हुआ बहुत सारा वनस्पति घी इज टोटली नो। वनस्पति घी तामसिक है। सॉरी, आई जस्ट रिमेम्बर्ड दैट वनस्पति घी यानी डालडा इज इतना सा बूंद भर भी मत लो, वो आपके वो अन्न नलिका के अंदर चिटक जाता है और आपको बाकी सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं बीपी के। ये ग्लूटेन भी क्या रहता है? व्हीट में तो फिर भी थोड़ा फाइबर रहता है, मैदा में तो फाइबर तो थोड़ा बहुत वो स्टोर करके वो लेते हैं। अगर आपको आपका वजन कम करना है, आप गेहूं छोड़ दो और चावल छोड़ दो और मिलेट्स का इस्तेमाल करो, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, आपका वजन भी कम हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, सब चीज रिजॉल्व हो जाएंगे। ये डाइट आप करेंगे तो आपको न कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत रहेगी, फिजिकल एलिमेंट के पास आपको किसी आते वक्त आप फिजिकल प्रॉब्लम नहीं बोलोगे, ये डाइट रहेगा तो। और मानसिक लेवल पर भी वो काम करेगा, बिकॉज वो सात्विक है ना, जैसा आहार वैसा आपका मन बनेगा। आहारस्थोपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। We have answered the questions for today. Your remaining questions can come on the group. आप ग्रुप में प्लीज डालते रहिएगा, होमवर्क भी डालना है। एंड कराती तुम प्लीज इन्हें, अच्छा ये निकल गए क्या नीलेश की मम्मी? Has she left? नहीं, गीता जी ये है यहाँ पे, या सॉरी, गीता जी को प्लीज हेल्प कर देना कराती विथ ऑल दी थिंग्स, और अगर कुछ प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा, जो लोग नए हैं, हमारा ये अंगूठा है, ये अग्नि का प्रतीक है, ये पंच महाभूता के 5 उंगलियां टच होना है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे है हृदय के पास में अनाहत चक्र, प्रार्थना मुद्रा। आंखें बंद, पीठ की हड्डी सीधी। प्लीज म्यूट कर दो क्रांति। हम लोग गहरी सांस लेंगे, प्रार्थना भाव में, कृतज्ञ भाव में, मन में बहुत सारा प्यार। जो प्रार्थना है इसी का मतलब है कि हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जा, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा,
और जन्म और मृत्यु का जो चक्र है इससे हमें मोक्ष के पास ले जा। उसके बाद में फिर हम कहेंगे कि सभी लोगों ने सुखी रहना चाहिए और निरोगी तंदुरुस्त रहना चाहिए, किसी ने भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो इसी भाव से हम ये प्रार्थना कहेंगे। गहरी सांस अंदर लीजिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्महामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।